कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि इस न्यू मून का क्या प्रभाव पड़ा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इमोशंस किस प्रकार से है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, या हो सकता है सेम जेंडर हो, या जैसी सी भी सिचुएशन या स्थिति हो आप दोनों के बीच में, क्रश भी हो सकते हैं वो आपके किसी के लिए, वो आपके जीएफ या बीएफ हो सकते हैं। हो सकता है एक सिंगल हो दूसरा मैरिड हो, सेपरेशन चल रहा हो या लेस कांटेक्ट चल रहा हो। तो जो भी परिस्थिति है आप इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए, ताकि आपको पता चल पाए कि ये जो न्यू मून है ये कैसा प्रभाव डाल रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। एंड साथ ही साथ इस न्यू मून के वजह से आप इस रिश्ते में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो सब भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ओवरऑल ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करके रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो अपने पार्टनर की, या किसी भी सिचुएशन को लेके आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, उसकी बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो पहले क्या करूँ, पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, करंट एनर्जीज़, बिकॉज न्यू मून है तो इसका इफेक्ट आपकी इमोशंस के ऊपर भी पड़ा है। ओके, तो आपकी एनर्जीज़ भी मैं देख लेती हूँ, करंट में आपकी इमोशंस किस प्रकार से है, फिर बात करेंगे आपके पार्टनर के बारे में हम इस रीडिंग के अंदर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इनकी एनर्जी इस समय पर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स की एनर्जी। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है इस समय में, इस वक्त में अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दे रहे हो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली की वजह से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा होगा, या फैमिली में जो बड़े हैं आपके घर में, आपकी माँ बड़े हैं तो माँ, या आपके फादर बड़े हैं तो फादर, या ग्रैंडफादर है तो वो, घर के जो बड़े हैं उनके साथ किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की इस समय पे ज़्यादा नीड या ज़रूरत है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि फैमिली का कुछ ना कुछ मुद्दा चल रहा है इस समय में आपकी लाइफ में। फैमिली किसी बात को लेके या तो परेशान है, या फैमिली से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात इस समय पे चल रही है। देखना पड़ेगा डिटेल में ये क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे बताइए। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, या आपके घर के जो बड़े हैं, स्पेशली जो फादर फिगर हैं, उनके साथ किसी बात पे बहस या आर्गूमेंट होने की संभावना या चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा बातचीत करते वक्त ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हो, अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हो। मुझे दिख रहा है कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या भाई भाई के बीच में, या फादर और आपके बीच में किसी प्रकार से किसी बात को लेकर ना, बात छोटी सी होगी लेकिन कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। रही बात आपके पार्टनर की, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने भी फैमिली का ही इशू बनाया हुआ है कि फैमिली नहीं मानेगी, परिवार नहीं मान रहे, फैमिली की सोच बहुत कंजर्वेटिव है, या फैमिली को इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से बहुत प्रॉब्लम है। किसी प्रकार से इंसल्ट करना या झगड़े करना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना परिवार की वजह से, डिफरेंसेस के कारण, स्टेटस के कारण, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। किसी के लिए लॉयल्टी इशूज़ हुए होंगे, मतलब आपके पार्टनर लॉयल नहीं रहे इस रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए, आपको लेके, ये भी हो सकता है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। देन यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मुझे वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है, एक प्रकार का पॉज, वेट, इंतज़ार।
आपकी आप एनर्जी में यहाँ पर मिला है कि आप किसी बात के हो जाने का इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब होगा, वो कब होगा, या ये हो जाए। हो सकता है किसी प्रकार का आंसर ही चाह रहे हो कि मुझे मेरा बस ये आंसर मिल जाए, बिकॉज़ आपके मन में बहुत सारा ओवर थिंकिंग, बहुत सारी बातें चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा विचार, एक से ज़्यादा बात, या कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा सिचुएशंस यहाँ पर हैं जिसको लेके आप ओवर थिंक कर रहे हो। करियर में भी चीज़ें स्टक हैं या उलझी हुई हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम या परेशानी चल रही है। हेल्थ को लेके भी कुछ लोग बहुत सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देते हुए दिख रहे हो। कोई दूसरी समस्या जो आपके परिवार से रिलेटेड हो, वो भी इस समय पे आपके माइंड में, आपके हेड में चल रही है, दिमाग में चल रही है। तो दिमाग में जैसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसको लेके कुछ लोग परेशान दिखाई दे रहे हो। मन शांत नहीं, और इंतज़ार है किसी चीज़ के हो जाने का, या किसी चीज़ के मिल जाने का, किसी इंसान का, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन का। कुछ लोगों को ग्रोथ का इंतज़ार है। आपने जो किया था, आपने जो बीज बोया था, उसका रिवॉर्ड, उसका रिटर्न, आपने जो मेहनत किया था उसका रिटर्न कहाँ गया। तो किसी के लिए मुझे इंतज़ार, आप किसी चीज़ के ग्रोथ, किसी चीज़ के बढ़ने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग करियर में इन्वेस्ट किया था आपने, तो उसके बढ़ने का इंतज़ार या करियर ग्रोथ का इंतज़ार कुछ लोग यहाँ पर, और कुछ मेरे व्यूअर्स कमिटमेंट को लेके इंतज़ार या वेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ओके, ज़्यादातर लोगों की राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। टॉरस यानी कि वृषभ, वर्गो यानी कि कन्या, और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है। आपके बर्थ नंबर में, आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता होगा, नंबर 5 आता होगा, किसी महीने की 15 तारीख या 13 तारीख या 14 तारीख भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी महीने की 24 तारीख भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। 6 नंबर से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। मई का महीना, मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना, ये तीनों महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये कुछ सिचुएशंस जो मुझे आपकी दिखी है। रही बात आपके पार्टनर को लेके, तो आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल रहे, आपको वो कमिटमेंट दे, वो आपको अपने परिवार में शामिल करे, पूरे रिस्पेक्ट और मान सम्मान के साथ, शादी रीति रिवाज के साथ हो आपकी इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो झगड़े हैं, उसका सुलह हो जाए, उसका सॉल्यूशन निकल जाए। और फैमिली की इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा ओवरथिंक करते हुए आप में से कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हो। इंतज़ार में बैठे हो, वेटिंग एनर्जी में बैठे हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये सब आपकी एनर्जीज़ है, तो चलिए अब कैंडल वैक्स से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त पर क्या चल रहा है। ओके, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। वैसे कैंडल भी आज मैंने ब्लू ही रखा है, शनि जयंती, इस वजह से शनि का कलर ब्लू ब्लैक, सो ब्लू कैंडल। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, मन शांत कीजिए। आपकी जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशंस है, मन को शांत कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचिए। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करिए। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स, जो लोग भी इस फ्लेम को देख रहे हैं, इस फ्लेम को देखते हुए अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की, उस पर्सन की, उस इंसान की करंट फीलिंग्स इस न्यू मून पर क्या है, किस प्रकार है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की राशि एरीज दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी को लेके आपके पार्टनर डेफिनेटली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, फैमिली मैटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, और फैमिली की वजह से मे भी रिश्ता या कनेक्शन रुक गया है, या स्टक हो गया, या आगे नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करने के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। किसी के लिए ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर बार बार पास्ट में जा रहे हैं, मतलब कुछ तो देख रहे हैं आपसे जुड़ा हुआ, या तो आपका कॉन्टैक्ट अभी भी इनके फ़ोन में है, आपकी इमेजेस अभी भी इनके फ़ोन में है, आपसे जुड़ी हुई आपकी चैट्स, आपकी वॉइस नोट अभी भी इनके पास में है। कुछ पुराना उठा के देखना और स्पाई करना, बेसिकली अगर हम सीधे शब्दों में यहाँ पर देखें तो स्पाई करने की एनर्जीज़ है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। आपका रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में। ये न्यू कनेक्शन वालों के लिए थोड़ा कम लगता है और ओल्ड कनेक्शन वालों के लिए ज़्यादा लगता है। नज़र वज़र भी लगी हुई है,
इस रिश्ते को, आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनर्जी में फायर, पैशन बहुत स्ट्रांग है गाइज, आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर की राशि में एरीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। लियो बहुत स्ट्रांग नज़र आता है यहाँ पर। पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, वेल नोन, या बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकती हैं वो, या सेलिब्रिटी हो सकते हैं वो, या ईगो ऐसा हो सकता है कि मैं तो कुछ हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, इस तरीके का ईगो भी हो सकता है किसी के लिए। फॉल्स ईगो, बिना बात का व्यर्थ का ईगो, ये भी हो सकता है, जिसके कारण ना इनकी एनर्जी में वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कि क्या है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में आप चल रहे हो गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय में, इस वक्त में। मतलब ये दिख रहा है कि आप इस इंसान के मन से नहीं निकल रहे। सक्सेस चाह रहे, रिश्ते में, कनेक्शन में सक्सेस या विक्ट्री, और मैग्नेट जैसी इमेज बन रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा ही, एक प्रकार का अट्रैक्शन या खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। कैंडल तो ब्लू है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऑरेंज कलर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रहा है। ऑरेंज या येलो, ऑरेंज या येलो आपने वियर किया हुआ है, या ऑरेंज या येलो ये कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बेसिकली सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज, उसकी वाइब्स यहाँ पर मौजूद है। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर का जन्म सितंबर में या जनवरी में हुआ होगा, या जुलाई में हुआ होगा, या ये आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है ये मंथ, इसके चांसेस है। बाय द वे पी अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है गाइस। रिश्ता रुक गया है, रिश्ता स्टक हो गया है, या एक साइकिल, एक कार्मिक लूप में आप दोनों अटक गए हो, फंस गए हो, ये भी चीज़ें मुझे दिखती हैं। ठीक ही नहीं होती सिचुएशंस, जहाँ थे वहीं आ जाते हो, बार बार बात आगे तक जाके पीछे आ जाती है। आपके पार्टनर एक कदम आगे लेते हैं, फिर 10 कदम पीछे खींच लेते हैं, ये भी हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। हीलिंग चाहिए आपके पार्टनर को, हीलिंग को लेके आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दवाइयाँ दिख रही हैं, मेडिसिन मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। दवाइयों से या मेडिसिन से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है आपके पार्टनर का, करियर हो सकता है इस तरीके का, या आप हीलर हो सकते हो, इसके भी चांसेस है। लिटरली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को चीज़ें ठीक करनी है, या इनकी हेल्थ, इनकी तबीयत थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है मुझे। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनकी केयर करें, आप इनके आसपास रहें, इनके इर्द गिर्द रहें, इनसे बार बार पूछताछ करें, तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, या तुम क्या कर रहे हो। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, या जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तब आपके पार्टनर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते, बहुत बिजी होने का दिखावा करेंगे कि मैं तो बहुत बिजी था, और इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती कि ये इंसान बिजी है, चलो कोई बात नहीं, आपने एडजस्ट किया। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान की हेल्थ थोड़ी बहुत डाउन चल रही, और आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करें, इनको चाहिए कि आप इनकी केयर करें, बट आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस तो है गाइस। इमोशनल लेवल पे नहीं है, ये फिजिकल लेवल पे है। इमोशंस आप दोनों के मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। ओके, फियर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे इमेजेस बन रही है ना, मुझे लिटरली ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर फियर में है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वो दिखाते हैं कि वो बहुत वॉरियर की एनर्जी में है, बहुत महान है, या उनको किसी से डर नहीं लगता। आपके पार्टनर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, या चाहे तो किसी से भी भिड़ सकते हैं आपके लिए, रिश्ते के लिए। डर इनके बस की बात नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर बहुत डरे हुए से हैं। वो दिखते हैं बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन आपके पार्टनर अंदरूनी तौर पे समय पे फियर पे मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। थैंक यू। परफ्यूम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। परफ्यूम से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। इस इंसान ने कभी आपको गिफ्ट किया हो, आपने इनको गिफ्ट किया हो, या आपके पास, आपके आसपास कहीं रखी हुई है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या चल रहा है एंजल्स। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। ओके, बदलाव चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है एंजल्स। आपके पार्टनर लगातार आपको स्पाई कर रहेगा। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए फीलिंग्स, रोमांस, प्यार, अट्रैक्शन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ टेलीपैथी कनेक्शन भी, ये संबंध, ये रिश्ता ना
इस तरीके का है जहाँ पर आप दोनों दूर भी रहोगे तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को जोड़ के रखती हैं। टेलीपैथी इसको कहते हैं। आप इस इंसान की एनर्जी से वाकिफ़ हो, आप रीडिंग को सुन रहे हो, लेकिन आपका मन जानता है इस इंसान की फीलिंग्स। एंड सेम वाइब आपके पार्टनर की भी। इस इंसान को भी पता है कहीं ना कहीं आपके मन की बात, आपकी फीलिंग्स, कि आप क्या सोचते होंगे, आप क्या फील करते होंगे, आप अभी भी इस इंसान को उतना ही चाहते हो। आपके पार्टनर जुड़े हैं आपकी एनर्जीज़ के साथ, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो आपको बहुत अट्रैक्टिव पा रहे हैं। लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा। चाहे आप जो भी कर रहे हो, ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। 777 या 77 एंजल नंबर, इसके अलावा 666 नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 6 से आपका या आपके पार्टनर का कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या है एंजल्स। थैंक यू। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइस। मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है, बिकॉज आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज चल रही है इस समय में, इस वक्त में रुकावट चल रही है इस समय में, इस वक्त में किसी प्रकार का हर्डल, रुकावट या कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर खुश नहीं है या वो अच्छा फील नहीं कर रहे। एंड इस समय में, इस वक्त में आपके पार्टनर एक तो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है, इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा मन है कि वो आपकी तरफ बढ़े, रिकन्सिलिएशन हो, न्यूज़, किसी प्रकार की खबर इस इंसान के तरफ से आती भी दिख रही है। आपके पार्टनर आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, टेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आता हुआ डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इनको बोलना है इस समय में। थैंक यू। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी दुनिया, अपना सब कुछ मानते हैं। इस इंसान को ये लगता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। कंप्लीशन या होलनेस, मन का सुकून आपसे ही मिलता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को। और चेहरे पे, जैसे किसी के चेहरे पे वो शातिर वाली जो स्माइल होती है ना, एक होता है कि बहुत ही सॉफ्ट सा स्माइल है, चेहरे को देख के लगता है कि इंसान की नीयत या इंटेंशन बहुत प्योर होगी, शुद्ध होगी, जेन्युइन होगी। लेकिन यहाँ जो रीडिंग मुझे में जो विजन्स आए ना, लिटरली किसी इंसान के चेहरे पे वो टेढ़ी स्माइल या वो शातिर वाली स्माइल। आपके पार्टनर कुछ तो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आपको लेके, रिश्ते को लेके। वापसी चाहिए आपके पार्टनर को, उसके लिए किसी प्रकार की प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में। मन में शांति नहीं है, चैन से बैठ नहीं पा रहे आपके पार्टनर। अगर आपको लगता है कि बहुत शांति है, इस इंसान को अपनी लाइफ से फुर्सत ही नहीं है, मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की मैच्योरिटी तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ में प्लानिंग है। इस इंसान की मन में बेचैनी है वापसी के लिए। इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ओके, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर डरे हुए हैं। इस इंसान के मन में फियर है किसी चीज़ को लेके, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं। कुंभ राशि बार बार ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। लिब्रा आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। आंखें दिखाई दे रही है किसी की, जैसे कोई किसी को बार बार देख रहा है या स्पाई कर रहा हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। बोलना चाह रहे हैं कुछ आपके पार्टनर, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ये क्लैरिटी जैसी एनर्जी हो सकती है। किसी को भावना या अपनी बतानी है, ये चीज़ें। ओके, आपके पार्टनर आपकी लाइफ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है, इस इंसान को आज के दिन पर आपकी बहुत याद आ रही है। आपने कोई गाना सुना होगा, आपने वही गाना सुना होगा जो इस इंसान ने कभी आपको डेडिकेट किया था। इस इंसान का नाम आपकी नज़र में आया होगा आज के दिन पे, ये भी देख पा रही हूँ। इस इंसान का कोई सा भी फेवरेट चीज़ या सामान आपको देखने को मिला, अचानक से किसी ने आपको दिया, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको इस इंसान की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा याद आई होगी। एकदम से आपका ध्यान खींचा गया होगा इस इंसान के ऊपर, ये हो सकता है, इसके होने के चांसेस हैं। 11 तारीख से आपके पार्टनर का कुछ संबंध हो सकता है। 12 तारीख से हो सकता है। किसी महीने की 8 तारीख या 8वां महीना अपने आप में सिग्निफिकेंट है। नंबर 8 बहुत प्रोमिनेंट है। सैटर्न की एनर्जी आज की रीडिंग में भी मुझे दिखी है। सो न्याय या जस्टिस की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। न्यू बॉर्न बेबी भी दिखाई दे रहा है। ओके, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही है। आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को नया जन्म देना, नए सिरे से स्टार्ट करना या शुरू करना, ये चीज़ें। बिकॉज आपके पार्टनर अपने लाइफ में नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और पास्ट की मेमोरीज इस इंसान के माइंड में आज के दिन पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती हैं। ए आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है गाइज। जे आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। आई आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है।
नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई इस इंसान की, इस व्यक्ति की। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है इस इंसान की तरफ से नेक्स्ट एक्शन की, वापसी की, ये भी यहाँ पर हम समझेंगे। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर करिए। इस इंसान ने आपको चीट किया है गाइस, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी बन रही है बार बार। ओके, बिट्रियल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। ये जिस बात के होने का डर था आपको कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो पर्सन है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, या कभी भी वो मुझे लेके इस तरीके का थॉट नहीं रख सकता, या कभी भी इसकी तरफ से ये नहीं हो सकता, वही इस इंसान ने किया है। जो आपने सोचा था कि ये नहीं करेगा या नहीं करेगी, वही इस इंसान ने किया है। इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस बनी होगी। इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया है कई बार, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और करंट जो एनर्जी यहाँ पर बन रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये सारी बातें आपके पार्टनर को बहुत तंग कर रही है। ओके, आपके पार्टनर लिटरली वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक करें। रिपेयरिंग की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, रिश्ते और कनेक्शन को ठीक से जोड़ने की एनर्जी है। यहाँ पर लिटरली सोलमेट वालों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, आपसे इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको अब क्या बोलना चाहते हैं और कौन सी बातें हैं जो आपके पार्टनर के मन में है। फिलहाल आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी एनर्जी इस कैंडल वैक्स में दिखी थी उसको कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग क्लेम करेंगे। आपके पार्टनर का इनिशियल के से या वी से हो सकता है, आर बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से या फिर ओ से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। किसी के लिए एन अल्फ़ाबेट भी इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके पार्टनर के नेम के स्टार्टिंग में एंड में आता होगा वाई, इसके भी चांसेस है। यू से भी आपके पार्टनर का नाम आता होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू। इस न्यू मून पर इनके पार्टनर की फीलिंग्स। द फूल, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। आपके पार्टनर रेडी है नई शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया था कि आपके पार्टनर जो है ना, कुछ ऐसा दिख रहे हैं, वैसे एनर्जीज है नहीं इस इंसान की, और जो है वो वैसा दिखा नहीं रहे। आपके पार्टनर दिखते हैं बहुत वॉरियर टाइप, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में होना, या बहुत ज़्यादा उस तरीके से होना कि मैं नहीं डरता या डरती, मैं चाहूँ तो मैं क्या नहीं कर दूँ, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, या मैं बाहर नहीं देते आपके पार्टनर सिंपली। लेकिन मुझे ये दिखा था कैंडल वैक्स से, मैंने आपको साफ और सीधे तरीके से बताया कि आपके पार्टनर डर में है, फियर में है, फियर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे, और फियर भी है आपको खोने का भी। यहाँ देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत ही इस वजह से करनी है क्योंकि फियर है आपके पार्टनर के मन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स को आप देखेंगे, टैरो में पढ़ेंगे, ये कार्ड बिल्कुल सेल्फ डाउट को दिखाता है। ये कार्ड आगे बढ़ने से रोकता है इंसान को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के कारण, पास्ट में जो अनुभव मिले इस रिश्ते में आपके साथ, या जो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, बट इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जो भी हुआ उसकी वजह से आपके पार्टनर डाउट में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, या डर या फियर भी आपके पार्टनर के मन में है। ये आप मान के चलिए। इनकी राशि अगर एरीज की हो या सैजिटेरियस है, जिसमें कि सैजिटेरियस ज़्यादा खास या इंपॉर्टेंट है, तो डरे हुए आपके पार्टनर पूरी तरीके से। मीन भी अगर किसी के पार्टनर की राशि है तो भी डर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आपकी भी है तो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में डर या फियर है, जो कि कैंडल वैक्स में दिखी थी साफ और सीधे तौर पर, यहाँ से भी है। प्लीज़ गाइड करें और क्या कह रहे हैं इनके पार्टनर, थैंक यू। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि डर है या फियर है या डाउट में है, ओवर थिंकिंग में है तो वो छोड़ना चाह रहे हैं आपको, नहीं गाइस, ये इंसान व्यक्ति आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। 8 ऑफ पेंटिकल, रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर फिर से काम करना, एफर्ट्स डालना, जेस्चर्स दिखेंगे आपको अपने पार्टनर की तरफ से। ये आप मान के चलिए कि वो आप एफर्ट्स डालने को तैयार हैं। कर्मों की एनर्जी है, कर्मों के देवता का दिन है आज, शनि जयंती।
और देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 की एनर्जी आ गई। तो मुझे दिखता है कि एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स आपके पार्टनर लेंगे आपके लिए, कोशिश करेंगे रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। ये भी इंसान कोशिश कर रहा है इस पौधे को ग्रो करने के लिए, आप देखिए। और यही कोशिश आपके पार्टनर की साइड से जो कि मिसिंग थी, अब वो आपको नज़र आएगी। इस न्यू मून का इफ़ेक्ट आपके रिश्ते के ऊपर इसी प्रकार से पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या बताएंगे आप। द टावर, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं, नज़र भी लगी हुई है, मैंने आपको बताया था। और टावर कार्ड ना एकदम से डिस्ट्रक्शन को दिखाता है गाइस, कि कुछ चीज़ें थी जो ना आपके हाथ में थी, जो ना उनके हाथ में थी, जो हुआ वो होना था। आप देखिए, एंड इस सब में ना ट्रस्ट इशू बहुत क्रिएट हुआ होगा, ट्रस्ट बहुत हिला होगा आप दोनों के बीच में। प्यार था ठीक है, लेकिन ट्रस्ट या विश्वास का होना भी ज़रूरी है। टावर कार्ड में टावर गिरता क्यों है? ये जो बिजली है, ये जो तूफ़ान है, ये जो आंधी, उसकी वजह से ये टावर टूटा क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, सिंपल सी बात है। टावर के कार्ड में जो इमेज है उसी के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, आप दोनों के बीच में जो बेस है रिश्ते का, कनेक्शन का, वो है ट्रस्ट, विश्वास। हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों आप दोनों के बीच में रिश्ते में हमेशा से, इस कनेक्शन में। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है और सब कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड ढंग से हुआ, ना आपने सोचा था ना उन्होंने सोचा था। मैंने शायद आपको बताया था कैंडल वैक्स करते वक्त कि आपको लगता था ना कि मेरा पर्सन यही नहीं कर सकता मैम, ये चाहे जो कर दे, लेकिन इसके तरफ से ये नहीं हो सकता, ये मुझे लेके ऐसा नहीं सोच सकता, या मुझे मेरे साथ ये ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता। जो आपने नहीं सोचा होगा ना, या जिस बात के लिए आपको लगता होगा कि मुझे गारंटी या श्योरिटी है कि ये ऐसा नहीं करेगा या करेगी, इसने वैसा ही किया, इसने वही ही किया, ठीक वही चीज़ इस रिश्ते में घटित हुई है। और ये टावर वही है। तो कैंडल वैक्स में जो दिखा था वो यहाँ से बिल्कुल ही एक्यूरेट ढंग से दिखता है। और यहाँ से आने का मीनिंग यही है कि आपके पार्टनर इस टावर को, इस डिस्ट्रक्शन को, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। वो पहले खुद की हीलिंग करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है, सडन कुछ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड कुछ बुरा हुआ है आपके पार्टनर के साथ। हेल्थ बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई पड़ी है। आपके पार्टनर हो सकता है कि चोट वोट लगी हो, किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, या किसी प्रकार का कष्ट इस इंसान के शरीर में मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। वो आपको मिस कर रहेगा, ये यहाँ पर है एनर्जीज। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस न्यू मून का प्रभाव क्या है आगे, इस न्यू मून के प्रभाव से आगे इनके रिश्ते में क्या होगा एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, इसी वजह से वो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखी थी कि रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स से अब दोबारा ये दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में अभी ये टावर वाला फेज चल रहा है ना, तो घबराइए मत। इसी न्यू मून के प्रभाव के कारण आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में यूनियन भी मैनिफेस्ट हुआ है। यूनियन है आपके लिए, सिंपली 10 ऑफ कप्स का सीधा सा मीनिंग है यूनियन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। वो फायर, वो पैशन जो भी कैंडल वैक्स में दिखा। देखिए, जो जो चीज़ें वहाँ से आई ना, मैं अब इंट्यूशन के बेस पे आपको चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, और जो जो वहाँ से आता है वो यहाँ से भी कंफर्म होती है एनर्जीज़। ओके, यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड है गाइज। ये मैंने आपको बताया था कि न्यू बॉर्न बेबी दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस एम्प्रेस में, इस कार्ड में वो उस प्रेगनेंसी को दिखाया गया है जो कि अभी प्रोसेस में है, बच्चा अभी गर्भ में है, राइट। सो मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ते को, नया जन्म देना चाहते हैं, चेंजेस लेके आना चाहते हैं, बदलाव लेके आना चाहते हैं, नई रूप से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। यहाँ भी फूल का कार्ड है जो कि 0 से स्टार्ट करने को दिखाता है। इस कार्ड का नंबर ही 0 पे है। आप देखिए, ये मेजर काना है और पहला कार्ड है मेजर काना का जो 0 नंबर से स्टार्ट होता है। सो 0 से चीज़ों को शुरू करना, एक नया स्पार्क देना, एक नया जन्म देने की कोशिश करना, नई सिरे से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, ग्रो करने की कोशिश करना। पौधा ग्रो हो रहा है ना, सो ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, और एक स्पार्क, एक पैशन के साथ। ओके, आपके पार्टनर को आप चाहिए हो, इस वजह से वो ये करे। और एम्प्रेस का कार्ड अपने आप में ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप खास हो, स्पेशल हो, अट्रैक्टेड है ये इंसान आपके साथ। फैमिली प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, या आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में ये इंसान देख रहे हैं। अगर आप फीमेल हो सकता है कि आप इनके जीएफ हो, या अभी आप दोनों का रिश्ता उस लेवल पे गया नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर उस रूप में आपको इमेजिन कर रहे हैं। या कुछ तो नई सोच आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है, कुछ नया थॉट आपके दिमाग में है, आपके पार्टनर के दिमाग में है, जिसके वजह से भी नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये जो टावर है वो ख़त्म हो रहा है।
एक और एनर्जी किसी के लिए अगर मदर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था तो वो भी मुझे जाता हुआ या ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ प्लानिंग है आपके पार्टनर के मन में। मुझे आप कैंडल वैक्स में ये भी चीज़ दिखी थी कि कुछ प्लानिंग है आपके पार्टनर के मन में। ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसकी वजह से, उसके लिए ही किसी प्रकार की प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में है। ओके, ये भी यहाँ पर एनर्जीज मौजूद है। तो कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ कप्स, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को या जीवन को। यहाँ देखिए एम्प्रेस है और यहाँ से एम्परर है। मेष राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है, आपके पार्टनर की हो सकती है। मीन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, धनु भी है, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है गाइस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, राइट। सो एम्प्रेस एंड एम्परर, फैमिली की वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो उसको ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, कोई स्टेप तो लेंगे आपके पार्टनर। जैसे मुझे दिख रहा है कि फैमिली में कोई स्टैंड लेना चाहता है, या आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके पार्टनर। लेकिन भाई ईगो अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है, इनके ईगो की वजह से ही रिश्ता तबाह हुआ पड़ा है आपका। डिस्टर्बेंस आने का मेन रीज़न जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो आपके पार्टनर का ईगो है, इनका ख़राब व्यवहार है। ओके, जो कि शुरू में नहीं था, अचानक से ये हुआ हो, या हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन शुरू में आपके पार्टनर ने अच्छे से बात किया, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, एंड बाद में इस तरीके का बिहेवियर आपको देखने मिला। सो ये चीज़ें हैं। और ईविल आई भी है, तो उसका उपाय आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ईविल आई की वजह से भी बिगड़ती हैं। हो सकता है कि रिश्ता जुड़ जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक चीज़ें डिस्टर्बेंस में ही रहेंगी, उसमें स्मूथनेस नहीं आई हो, चांसेस बनेंगे कि दोबारा भी वही सब हो। ओके, तो उसके लिए उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी संपर्क कर सकते हो, मैं आपको आगे की जानकारी और डिटेल्स दे दूँगी, बता दूँगी कि क्या उपाय है, क्या तरीका है इसका, राइट। इसके अलावा यूनियन है गाइज आपके लिए, नई शुरुआत है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, इस न्यू मून का प्रभाव आपके रिश्ते के लिए बहुत प्यारा है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर इस एनर्जी को। अगर आप सुनते हो, क्लेम नहीं करते तो क्लेम करिए। और यस, ये थी आज के दिन पर आप लोगों की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करिए और मुझे भी बताइए रीडिंग आपसे मैच हुई या नहीं, किस प्रकार से मैच हुई, आपकी कितनी हेल्प हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, गाइस ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, एंड शेयर करिए रीडिंग को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है या नीड है। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मैंने राशि अनुसार रीडिंग्स अपलोड किया। मैं हमेशा राशि से रीडिंग्स अपलोड करती हूँ आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। ओके, और राशि से रीडिंग को सुनिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर की रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टा पर भी आप DM कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी दिखती होंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।